वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 19th लेक्चर है और इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है प्राइसिंग। इस लेक्चर के अंदर आपको वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग के बारे में बताया जाएगा फ्रॉम दी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड एफिशिएंट प्राइसिंग। अब एफिशिएंट प्राइसिंग जो होती है ये क्लोज होती है मैक्सिमम से, जो कि कस्टमर प्रिपेयर्ड होता है पे करने के लिए। अब मैं इसकी अगर बात की जाए कि एफिशिएंट प्राइसिंग है क्या असल में, तो अब एग्जांपल अगर इसकी दी जाए तो वो ये है कि हर प्रोडक्ट की एक प्राइस रेंज है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड है, उसकी एक प्राइस रेंज है 40 रुपीज़ से स्टार्ट होती है ब्रेड की प्राइस, और वो सपोज 70 रुपीज़ पे ख़त्म होती है, यानी कि 40 से 70 के दरमियान ही जो है वो ब्रेड सेल हो रही है फॉर एग्जांपल। तो ये इसकी प्राइस रेंज है। तो ये जो प्राइस रेंज होती है ये एफिशिएंट प्राइस रेंज कहलाई जाती है। उसके बाद है इफेक्टिव प्राइसिंग। इफेक्टिव प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक्यूरेटली कनेक्ट की जाती है जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है उसकी उसकी एक वैल्यू जो होती है उसको एक्यूरेटली कनेक्ट किया जाता है जो टारगेट कस्टमर होता है उसकी विलिंगनेस टू पे से। जो विलिंगनेस टू पे कितना जो है वो पे करना चाहता है उसके साथ एक्यूरेटली जो है वो कनेक्ट किया जाता है। वो इफेक्टिव प्राइसिंग होती है। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है? प्रीमियम प्राइसिंग जो है एक ऐसा टूल है या ऐसी ही प्राइसिंग होती है कि इसके अंदर हायर प्राइस जो है वो सेट किए जाते हैं कुछ गुड्स के। अब ये जाहिर बात है, हाईएस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट रेंज होती है वो सिलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे दूध बिक रहा है 20 रुपए से लेकर 30 रुपए की दरमियान, 20 रुपए में सबसे सस्ता और 30 रुपए में सबसे महंगा। 30 रुपए प्राइस सेट कर दी दूध की। अब वो जो 30 रुपए प्राइस सेट की है वो कहलाया जाएगा प्रीमियम प्राइसिंग। अब मार्केट में 20 रुपए का भी दूध मिल रहा है, 30 का भी मिल रहा है, 30 रुपए का कोई क्यों खरीदना चाहेगा। प्रीमियम प्राइसिंग से क्या होता है कि हाई प्राइस इंडिकेशन है गुड क्वालिटी का। लोग सोचेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। एक तो हाई क्वालिटी का ये इंडिकेशन देता है, और साइन ऑफ सेल्फ वर्थ का एक साइन है, ये सिग्नल है। ये फ्लॉलेस परफॉर्मेंस ये भी है कि एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, लोग सोचते हैं कि इससे फ्लॉलेस परफॉर्मेंस आएगी, यानी कि जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। एक ऐसी प्रोडक्ट जो जिसके अंदर जो है वो डिफेक्ट नहीं आएगा। ये भी जो है वो एक इसका फ़ायदा है प्रीमियम प्राइसिंग को चार्ज करने का। नाउ दी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पहले भी आ चुका है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से मुराद ऐसी प्राइसिंग चार्ज की जाती है जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा 999 लिखा हुआ है, 1000 की जगह 999, सिर्फ 1 रुपया कम हुआ है लेकिन वो पूरी फिगर चेंज हो गई। यानी थोड़े से बिल्कुल थोड़े से पैसे कम कर देने से पूरी फिगर्स चेंज हो जाती हैं। वो जो है साइकोलॉजिकल प्राइस कहलाया जाता है। 20 रुपए की जगह 19.99। इस तरीके से प्राइस जो चार्ज की जाती है ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की जाती है, यानी कि बिल्कुल थोड़े से पैसों से एक पूरा जो है वो फिगर चेंज हो जाती है। और उससे लोगों को क्या लगता है, अगर 1000 रुपीज़ लिखा जाएगा तो लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन 999 लिखा जाएगा तो लोगों को कम लगेगी प्राइसिंग। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। लेकिन अब जो इसकी थ्योरी है ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है काफ़ी, और ये काफ़ी एक ओवर यूज्ड कॉन्सेप्ट है। और इससे ज़रूरी नहीं है कि नताइज उतने अच्छे आए जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और ये हुआ है कि इतने अच्छे नताइज नहीं भी आए इससे जितने एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है बहुत से कस्टमर समझ जाते हैं कि ये जो है हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और काफ़ी कस्टमर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये जो है हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस तरह की प्राइसिंग चार्ज करके, लेकिन बहुत से कस्टमर नहीं भी समझ पाते। इसीलिए ये जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की भी थ्योरी है। रिटेलिंग और ऑड प्राइसिंग। अब रिटेलिंग या ऑड प्राइसिंग, ऑड प्राइसिंग क्या होती है? अब ऑड नंबर्स होते हैं जिसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स शामिल हैं। ऑड प्राइसिंग ऐसी प्राइसिंग होती है कि जिसके अंदर जब प्राइस होता है उसकी जो आखिरी जो नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है। जैसे कि 995 रुपीज़, 1000 की जगह 995, 5 जो है वो ऑड नंबर आ रहा है। इसी तरह से 29 प्राइस रख दी जाए 30 की जगह, ये ऑड नंबर आ रहा है। ये जो है वो ऑड प्राइसिंग कहलाई जाती है। रिटेलिंग जो होती है, अब रिटेलिंग के अंदर शॉप्स एंड स्टोर्स होते हैं। रिटेल शॉप्स होती हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं। रिटेलिंग है क्या? डेड एंड ऑफ प्रोडक्शन कहलाई जाती है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की डेड एंड, यानी कि आखिर में जो जाहिर बात है अब प्रोडक्ट सेल होती है आखिर में वो रिटेलर्स के पास सेल होती है। रिटेलर्स से फिर डायरेक्टली कस्टमर ही बाय करता है।
जो भी ज़ाहिर बात है कस्टमर होगा उस वही डायरेक्टली बाय करेगा। रिटेलर के बाद कोई भी दूसरा मिडिल मैन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कोई भी दूसरा मिडिल मैन नहीं होता है, डायरेक्टली कस्टमर ही बाय करेगा। इसीलिए ये जो है डेड एंड होता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। और ज़्यादातर भी प्रोडक्ट्स जो कस्टमर ख़रीदते हैं, आपने ख़ुद भी कई सारी प्रोडक्ट्स ख़रीदी होंगी, जितनी भी मोहल्ले में या फिर दुकानें जो होती हैं ज़्यादा तौर पे ये रिटेलर्स की ही दुकान होती हैं, जहाँ से लोग अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं। होलसेलर से तो ज़्यादा तौर पे रिटेलर खरीदते हैं। नॉर्मली कोई भी शख्स जो है वो होलसेलर के पास नहीं जाता अपने रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। वो एक अलग बात है कि किसी ने बल्क में उठाना है, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाता है तो ही होलसेलर के पास जाता है। जिसने अपने घर के इस्तेमाल के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें लेनी होती हैं तो ज़्यादातर लोग नॉर्मली होलसेलर के पास ही रिटेलर के पास ही जाते हैं। सो डेड एंड होता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसकी जो है वो 3 टाइप्स है रिटेलर्स की। रिटेलर भी ज़ाहिर बात है सिर्फ एक तरह का नहीं है, 3 है। एक तो रिटेल शॉप होती है जो नॉर्मली देखी जाती है रोड्स पे और स्ट्रीट्स पे, गलियों में, मोहल्लों वगैरह में जो दुकानें वगैरह होती हैं, ये सारी ही रिटेल शॉप ही होती हैं, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। इनके पास ज़ाहिर बात है रिटेलर की जो एक खासियत है वो ये होती है, इसके पास काफ़ी वैरायटी होती है। लोग काफ़ी वैरायटी में चीज़ें खरीद सकते हैं रिटेलर्स से, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब कम क्वांटिटी खरीदेंगे और लोग जो है वो वैरायटी में ज़्यादा खरीद लेते हैं। होलसेलर के पास ऐसा मामला नहीं होता, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हैं लेकिन वैरायटी उसमें कम होती है फिर। सो रिटेलर का ये होता है कि इसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। सो रिटेल शॉप है पहली चीज़ तो ये। दूसरी सेल्फ सर्विस रिटेलर्स भी हैं। आज के दौर में सेल्फ सर्विस रिटेलर भी कॉमन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले तो इतना ये कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन अब यहाँ पे भी आ रहा है। सेल्फ सर्विस रिटेलर में क्या होता है कि दुकानदार जो है वो उससे नहीं, मतलब यानी कि चीज़ें जो है कस्टमर खुद जाके उठाते हैं। दुकानदार नहीं देता उनको उठा के चीज़ें, वो खुद उठाते हैं चीज़ें और वो किसी ट्रॉली वगैरह के अंदर जो है वो डालते रहते हैं। जिस तरह से सुपर मार्केट होती है उसी तरह से ये होते हैं सेल्फ सर्विस रिटेलर के। ट्रॉली वगैरह के अंदर वो जो है अपना सामान डालते हैं और फिर एंड में जाके वो फिर काउंटर पे जाके वो पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो है सेल्फ सर्विस जो है वो रिटेलर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी तरह के रिटेलर जो कि काफ़ी कॉमन है और कोरोना के बाद तो और ज़्यादा ये तेज़ी से कॉमन होते जा रहे हैं, वो है ऑनलाइन शॉप, या जिनको ई कॉमर्स स्टोर्स भी कहा जाता है। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये ऑनलाइन जो है वो सेल करते हैं। इनकी कोई फिजिकली कोई शॉप नहीं होती, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करती इनकी शॉप की। हो सकता है इनका कोई ऑफिस वगैरह हो या कोई वेयर हाउस वगैरह हो, लेकिन कोई इनकी फिजिकल शॉप नहीं होती कि जहाँ पे जाके लोग जो है वो ख़रीदें, चाहे वो सेल्फ सर्विस के थ्रू ख़रीदें या फिर शॉपकीपर के थ्रू ख़रीदें। लेकिन इनकी जो है वो ऑनलाइन सर्विस होती है जिसमें इंटरनेट के थ्रू जो है वो ऑर्डर बुक किया जाता है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, और फिर ये जो है वो होम डिलीवरी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी सारी ई कॉमर्स साइट्स आ चुकी हैं और अमेज़ोन भी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। सो सम शॉप्स सेल सेकंड हैंड गुड्स। अब कुछ शॉप्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे सेकंड हैंड गुड्स जो है वो बेचा जाता है। रिटेल प्राइसिंग होती है, ज़ाहिर बात है रिटेल प्राइसिंग अलग होती है। होलसेलर जो प्राइस चार्ज करता है वो अलग है, और जो रिटेलिंग की प्राइस होती है वो अलग होती है। एंड डू यू यूज़ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब आखिर में यही सवाल है, क्या साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यही कि बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस कम कर दी जाए किसी भी प्रोडक्ट की और उसकी पूरी फिगर चेंज हो जाए। इसे 1000 से 999 कर दिया, 20 रुपीज़ की जगह 19.99 कर दिया। सो ये जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।